अब नेटो देश रोमानिया की रूस को यह बड़ी चेतावनी, जहां रूसी ड्रोन्स को मार गिराने की वार्निंग को लेकर खबर आई। यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक रडार सिस्टम को भी तैनात किया गया। डुब्रोग्रिया में 600 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती। दानुबे नदी के पास रूसी ड्रोन का भी मलबा मिला। नेटो देश की क्या ये रूस को धमकी है? बड़ा सवाल, क्योंकि अब रोमानिया ने रूस को ये सीधी चेतावनी दे दी है। सीधी चेतावनी रूसी ड्रोन्स को मार गिराने की। इंपॉर्टेंट है ये। यूक्रेनी बॉर्डर्स के नजदीक रडार सिस्टम और 600 सैनिकों की तैनाती और साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम का हो सकता है इस्तेमाल। हालांकि दानुबे नदी के नजदीक रूसी ड्रोन का मलबा भी मिला है और ओडेसा से नजदीक है रोमानिया बॉर्डर। ये वही इलाका है जिसको लेकर ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अब बड़ी जंग के लिए नेटो की बड़ी तैयारी, जहां नेटो के 35 लाख सैनिक जंग के लिए है तैयार। पहले ही महीने में मोर्चे पर होंगे 3 लाख सैनिक। जी हां, सबसे बड़ी खबर है, बड़ी जंग के लिए नेटो की यह बड़ी तैयारी है। 35 लाख सैनिक जंग के लिए नेटो के तैयार हैं। पहले ही महीने में मोर्चे पर ये 3 लाख सैनिक होंगे। नेटो के मिलिट्री कमेटी के प्रमुख की तरफ से ये बड़े दावे किए गए हैं, यानी नेटो की ये जंगी तैयारी है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे, क्योंकि नेटो के 35 लाख सैनिक किसी भी बड़ी जंग के लिए कैसे तैयार हो चुके हैं, जो बड़ा दावा किया जा रहा है एडमिरल रोब बावो की तरफ से। ये नेटो मिलिट्री कमेटी के प्रमुख हैं, जिनकी तरफ से 35 लाख सैनिक बड़ी तैयारी के साथ रेडी हैं और इनमें से 3 लाख सैनिकों की हाई लेवल तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। हालांकि जिस तरीके से नेटो देशों की रूस से लगी सीमाओं पर यह तैनाती हो रही है, ये डिप्लॉयमेंट्स क्या संकेत दे रहे हैं? क्योंकि किसी भी संभावित युद्ध के लिए नेटो हमेशा तैयार रहने का दावा कर रहा है। और इंपॉर्टेंट यह है कि नेटो को रूस की सैन्य मंशा का भी अब पक्का अंदाजा लग चुका है और उसी के तहत यह बड़ी तैयारी। हालांकि नेटो को रूस की सैन्य मंशा का ये जो पक्का अंदाजा है। माथुर सर, अ क्विक रिएक्शन ऑन दिस। नेटो की इस तैयारी को आप फिलहाल किस तरीके से देख रहे हैं अब? क्योंकि पोलैंड बॉर्डर सील होने की खबर हमने एक दिन पहले दिखाई, अब ये क्या संकेत है नेटो वर्सेस रशिया? देखिए, लड़ाई जो चल रही है वह शुरू से आखिर तक नेटो वर्सेस रशिया ही थी। अमेरिका वर्सेस रशिया ही लड़ाई है। लेकिन ये जो एक्टिविटीज नेटो की हो रही है, इनको मैं मोर ऑफ अ डिफेंसिव एक्टिविटी की तरह से देखता हूँ। ये लोग रशिया को कोई मैसेजिंग नहीं कर रहे हैं, ये लोग रशिया को धमकी नहीं दे रहे हैं। रोमानिया जो है रशिया को धमकी नहीं दे रहा है, वो अपने आप को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। और 600 सैनिक उसने वहां पर लगा दिए हैं, एयर डिफेंस उसने एक्टिव कर दिया है, क्योंकि वो ये तैयारी कर रहे हैं कि यदि युद्ध बढ़ता है, यदि युद्ध नाटो की तरफ, वेस्ट की तरफ और बढ़ता है, तो उससे बचने का बचा कैसे जाएगा। लेकिन सुरभि, मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि रूस का उद्देश्य नेटो पे, नेटो किसी और देश पे कब्जा करना नहीं है। रूस का एक अपना रिवाइज्ड एक फॉर्मेट है और वो रिवाइज जो उनका ऑब्जेक्टिव्स है, वो ऑब्जेक्टिव्स वो लेके रहेंगे, ये बात आप मान लीजिए। लेकिन अपने किन ऑब्जेक्टिव के साथ अब यूक्रेन ने पूर्वी फ्रंट पर अटैक किया है, ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां देखिए कैसे यूएवी से रूसी पोजीशंस पर वार हुए हैं और पूर्वी फ्रंट पर यूक्रेन ने यह अटैक किया है। रशियन ठिकाने पर बम गिराए गए। ब्लैक सी में बहुत बड़ी हलचल, जहां ब्लैक सी में अमेरिकी विमान की उड़ान और अमेरिकी E-3 जासूसी विमान ने की है पेट्रोलिंग। रोमानिया के एयर स्पेस में अमेरिकी विमान दिखा है और क्रिमिया से 350 किलोमीटर की दूरी पर यह उड़ान भरी गई है। तो यह सबसे बड़ी खबर आई है, जहां पर रोमानिया के एयर स्पेस में अमेरिकी विमान दिखा, अमेरिकी E-3 जासूसी विमान की पेट्रोलिंग। सबसे बड़ी खबर ब्लैक सी में अमेरिकी विमान को लेकर। और ब्रिटेन में परमाणु हथियार भेजने की तैयारी, अमेरिका डिप्लॉय कर सकता है न्यूक्लियर वेपन।
यूक्रेन तक न्यूक्लियर वेपन भेजने का क्या ये प्लान है? क्योंकि 2008 के बाद पहली बार ब्रिटेन में न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि कतर की न्यूज एजेंसी की तरफ से किए गए दावे को लेकर और आगे भी डिटेल्स आपके सामने होंगी, क्योंकि ब्रिटेन में परमाणु हथियार क्या है इसका मतलब, और जिस तरीके से जिस टाइम पर ये डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, बड़े सवाल हैं। क्योंकि 15 साल बाद ब्रिटेन में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की आशंका को लेकर यह खबर है। आपको यह भी बता दें कि लेकिन एयरफोर्स बेस पर न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती हो सकती है, और साथ ही लंदन से 100 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिकी मिलिट्री बेस पर तैनाती संभव है। F-35 फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन भी मिलिट्री बेस पर तैनात, और साथ ही जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार यूक्रेन भेजे जाने की भी तैयारी। हालांकि अमेरिका न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट पर आपको बता दें $50 मिलियन खर्च कर रहा है। अल जजीरा सोर्सेस के हवाले से यह दावा किया जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि ये डिप्लॉयमेंट्स क्या बड़े संकेत दे रही है।